माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारत के विभाजन की विभीषिका, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश, इन 3 प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में उनके आह्वान पर किया जा रहा है। 14 अगस्त जो भारत के विभाजन की विभीषिका का दिवस है, उसको काला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। उस समय की जो घटनाओं को है वह चलचित्र के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। उस समय के शहीदों के और महापुरुषों के उस पर मूर्तियों पर हम माल्यार्पण करने का काम करेंगे और मौन जुलूस निकाल करके पूरे देश को बताने का काम करेंगे कि इस जो भारत का विभाजन हुआ था, भारत माता जो खंडित हुई थी, उसका दोषी कौन है। और उसी के साथ साथ हम एक संगोष्ठी करके दोनों जनपदों में संगोष्ठी का आयोजन करके, जिसमें हमारे प्रदेश के नेतागण आ रहे हैं, उस विभाजन की समय की जो चित्र है उसको शब्दों के माध्यम से जो उस समय पीड़ा हुई थी समाज को, जिस समय उत्पीड़न हुआ था समाज को, उसको बताने का काम हम सब करने वाले हैं। और चलचित्र के माध्यम से उस समय बहुत सारी जो घटनाएं हैं उसको भी हम नई पीढ़ी को बताने वाले हैं, जिससे उनको याद रहे कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो किन लोगों के कारण यह देश खंडित हुआ था। भारत माता खंडित हुई थी, उनके अंग कटे थे, या हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से बताने वाले हैं। इसी प्रकार हर गांव की माटी एक घड़े में रख करके गांव में जो बलिदान हुए हैं देश के लिए, चाहे वह आज़ादी के समय, चाहे वह सीमाओं पर, उनका एक शिलापट पर नाम लिख करके उनको सम्मान देने का काम हम करने वाले हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को भी उस शिलापट पर रखा जाएगा। उस गांव की माटी और अच्छत ब्लॉक केंद्रों पर जाएगा और सभी गांव की माटी और अच्छत उस एक घड़े में रख करके फिर वह जिला केंद्र पर आएगा। इसी प्रकार सभी जिला केंद्र से एक घड़ा प्रदेश को जाएगा और प्रदेश से फिर वह दिल्ली जाएगा, जहां पर हम अमृत वन के रूप में इस देश के जितने गांव हैं उनके घड़े को रखेंगे और वृक्ष लगाने का काम वहां पर करने। कुल मिला के ये जितने का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य है कि हम अपने देश की विभाजन के समय की असलियत को जान सकें और साथ ही साथ पूरे देश में एक राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो, अपनत्व का भाव पैदा हो और यह भाव पैदा हो कि हम भारत माता के सपूत हैं। हमको जो भी करना है वो भारत माता के लिए करना है, भारत माता को वैभवशाली बनाना है, फिर से दुनिया में भारत को जगत गुरु के रूप में आने वाले समय में स्थापित। जो गांव-गांव से दिल्ली जा रही है, ये आपने जो बात बताई, किस स्थान पर उसको स्थापित करेंगे और भावी पीढ़ी क्या उसे देख सकेगी? उसको राजपथ पर हम स्थापित करने वाले, कर्तव्य पथ पर हम स्थापित करने वाले हैं, जो बदल कर कर्तव्य पथ हो गया है। और 7,500 पौधे वहाँ लगाएंगे और हर पौधे के साथ उस घड़े को भी रखने का काम करेंगे। क्या वहाँ आने जाने वाले उसे देख सकेंगे? हाँ, वहाँ से क्या संदेश जाएगा? क्या पूरे देश को यह संदेश जाएगा, राष्ट्रीयता का जो भाव पैदा होना है, उसके लिए हम उस स्थान को एक स्थान पर पूरे देश को रख करके राष्ट्रीयता का भाव पैदा करेंगे।